वहीं अरुणाचल से लेकर थाईलैंड तक सेना के साहस की गूंज। भारतीय सेना ने दुश्मनों को करारा संदेश देने के लिए एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। सेना द्वारा अरुणाचल के कठिन पहाड़ी इलाकों में सियोम प्रहार और थाईलैंड में मैत्री XIV नाम के भव्य सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया गया। सेना के इन अभ्यासों पर खास रिपोर्ट देखिए। ऊंचे पहाड़ हो, दुर्गम रास्ते या घने जंगल, हर हालात में भारतीय जवान देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं। अरुणाचल की घाटियों में इन जवानों के संकल्प और जज्बे की तस्वीरें यही बताती हैं। ये भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास सियोम प्रहार की झलक है, जिसमें भारतीय जवानों ने दिखा दिया कि कोई भी बाधा न उनका रास्ता रोक सकती है, न इरादा बदल सकती है। इस बार के अभ्यास की सबसे बड़ी ताकत बनी है एडवांस ड्रोन तकनीक। सेना ने दिखाया कि ड्रोन अब सिर्फ दुश्मनों की निगरानी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि टारगेट की पहचान करके सटीक हमले करने में भी सक्षम है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से युद्ध के प्रहार को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सियोम प्रहार के जरिए सेना ने दिखा दिया कि सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि हर भारतीय जवान के जज्बे से जुड़ा संकल्प भी है। जहां एक तरफ जवानों ने सियोम प्रहार जैसे सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया, वहीं दूसरी ओर भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, रणनीतिक कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय को बढ़ाना है। ये अभ्यास न सिर्फ रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पनपते खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों की तैयारी को भी दिखाता है। इन अभ्यासों के जरिए भारतीय सेना दुश्मनों को साफ संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी परिस्थिति में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको फ्रांस लिए चलते हैं, जहां भारत और फ्रांस की युद्धपोतों पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल दोनों देशों के बीच में समुद्री साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत प्रशिक्षण पोत INS तीर और CGS सारथी फ्रांस पहुंची थी। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के जांबाजों ने एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग भी की, साथ ही गोताखोरी, योग और वॉलीबॉल जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इन्हीं पोत पर प्रवासी भारतीय भी पहुंचे थे।